बताइए कि ये जो सृजन अभियान है, क्या कांग्रेस की सीटें जो है जो इधर बढ़ी है और आगे चुनाव भी आ रहा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्या इसका क्या जो है प्रमुख लाभ मिलेगा यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस सृजन अभियान का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो माननीय अविनाश पांडे और माननीय श्री अजय राय जी ने और आराधना मिश्रा मोना जी ने जो शुरू किया है, इसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलेगा। और हम समझते हैं बूथ स्तर तक कांग्रेस पहली बार खड़ी करने की लगभग 2 दशक में ये कोशिश पहली बार हम समझते हैं कि पूरा भंग करके इस तरह की एक बड़ी कवायद पार्टी कर रही है। हम समझते हैं कि संगठन अगर चुस्त दुरुस्त होगा, मजबूत होगा, दमदार होगा, तभी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में हम जो ये आतताई सरकार है इसको शिकस्त दे पाएंगे। और उसके लिए जो ये बुनियादी कोशिश की गई है, हम समझते हैं इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में पार्टी को बहुत बड़े स्तर पे मिलेगा। उत्तर प्रदेश पहले भी कांग्रेस की के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट हुआ करता था और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश बहुत कांग्रेस के लिए बहुत कीमती स्टेट होने जा रहा है, बहुत मजबूत स्टेट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में हम देश के भीतर इसमें हम देने का काम करेंगे। और पिछला जो चुनाव बीता है वो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और जो हमारा मोर्चा रहा माननीय अखिलेश जी के, उसमें गठजोड़ में जो इतनी बड़ी तादाद में सीट आई है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद नहीं रही होगी, उतनी सीटें आई थी। और मैं ये भी साफ कहने जा रहा हूँ कि आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये मान ले अब, और ये कि जो अगला चुनाव होगा इसमें इनका सुपारा पूरी तरह से साफ होने जा रहा है। जो कांग्रेस की ये कवायद है ये इससे स्पष्ट हो चुका है। यानी यह सृजन अभियान बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने जा रहा है ये सृजन अभियान। और ये एक जब हमारा संगठन मजबूत होगा तभी हम इन आतताइयों को, अहंकारियों को और जो जनता के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, जो जनता को बरगला के उनका वोट लेने वाले केवल लोग हैं, जो जनता के हितों की नाफरमानी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जवाब तभी दिया जा पाएगा। लगता है कि जातिवादी और ये जो परिवारवादी व्यवस्था से हटकर विकास की व्यवस्था पर काम होगा। कई वो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां लोकतांत्रिक तरीके से इस तरह की व्यवस्था होती है कि सबको बैठा के उनसे बात की जाती है। बाकी दलों में तो बाकी जो भी दल हैं, मुझे कहने बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि वो कौन से वादी हैं। ये मैं अपने मुँह से मैं क्या कहूँ। ये जो सृजन अभियान चलाया गया, कांग्रेस निश्चित रूप से पुनः उठ के खड़ी होगी। अब कांग्रेस ही एकमात्र संकल्प है, उत्तर प्रदेश के लिए एकमात्र विकल्प है, ये तय हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सेदारी निभाई है उससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो मौजूदा सरकार की सरकारी अराजकता है, किस तरीके से उसके खिलाफ एक पब्लिक के मन में एक माहौल है। और ये भी तय होता है कि अगर विपक्ष में कहीं कोई दल है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। और कांग्रेस ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और देश में विकल्प देगी। ये इस तरीके आज इस सृजन अभियान से साफ हो गया है। क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, इस सृजन अभियान के तहत कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, सृजन अभियान के तहत जो कांग्रेस ने कवायद शुरू की है, ये एक एक बूथ पे, चूँकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका आज देश भर में कोई ऐसा बूथ नहीं है हिंदुस्तान में, बूथ स्तर पे अगर चाहने वाले हैं तो आज भी पूरे देश में कांग्रेस के चाहने वाले, उनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अविनाश पांडे जी ने और अजय राय जी ने जो एक कदम उठाया है, और जिस तरीके से लोगों से एक सप्ताह बैठ करके यहीं बैठे हैं, यहीं खाए हैं, यहीं सोए हैं, यहीं रहे हैं, और इस तरीके से कह के करके और जो ये अभियान चलाया है, ये हम समझते हैं कि कांग्रेस फिर से उठ के खड़े होने के अपने कवायद में है। और ये मैं देख रहा हूँ इसका, ये संगठनात्मक चुनाव को लेकर के प्रक्रिया है, इसका आने वाले चुनाव को लेकर के
इसका निश्चित रूप से एक असर पड़ेगा, लेकिन इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, संगठन का कार्यक्रम है।